हाँ, आज मैं आपको सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) आपको पूरा बताऊंगा। थोड़ा लंबा है, उसके अंदर से कई सब सेक्शंस हैं, तो मैं पूरा चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा सिखा दूँ जिससे कि आप आराम से इसको सीख सकें। तो मैं सभी जितने लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, आपसे चाहूँगा कि आप अपना कॉपी, पेन, कलम जो भी है, नोटबुक उठा लीजिए और इसको ध्यान से समझना और सीखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई समस्या और दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़े, आप भी इस बारे में लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। तो मैं आपके लिए जो सूचना का अधिकार कानून में धारा 18(1) क्या है वो पूरा आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धारा 18 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, धारा 18(1) में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वो निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। तो जैसे भी मैंने ये पढ़ा, इसमें कई और सब सेक्शन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो धारा 18(1) का जो पहला जो मैंने आपको सामने ये पढ़ा जो विषय, ये धारा 18 कहता है कि यदि किसी आवेदक को आप RTI लगाते हैं, सूचना लगाते हैं और आपको कोई शिकायत है, तो देखिए मैं शिकायत की बात कर रहा हूँ, अपील की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। यदि आपको कोई शिकायत है और आप चाहते हैं कि उस जन सूचना अधिकारी की शिकायत करना, तो राज्य सूचना आयोग को आप धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं। पहली बात, यदि आपको कोई शिकायत है तो धारा 18(1) के तहत आप राज्य सूचना आयोग को डायरेक्ट बिना प्रथम अपील किए, बिना प्रथम अपील को गए, आप डायरेक्ट उस PIO की शिकायत राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में प्रस्तुत कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं उसके क, ख, ग, घ, च में पूरा जो ABCD जो इंग्लिश में है पूरा, उसमें क्या और लिखा है, क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जिसकी आप आयोग को शिकायत कर सकते हैं। मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप उसको थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। क, जो यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा 1 के विनिर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी यानी वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। थोड़ा कठिन शब्द है सूचना का अधिकार अधिनियम को, इस कानून में कठिन हिंदी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आपने आवेदन लगाया और आवेदन लगाने के बाद जो है आपको जो है उसने आपको प्रथम अपील अधिकारी का आपको पता भी नहीं बता दिया, या प्रथम अपील अधिकारी है ही नहीं, या उसने आपसे ये भी कह दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई सूचना अधिकारी है ही नहीं, आपसे ये कह दिया, या प्रथम अपीली अधिकारी ने आपका प्रथम अपीली पत्र लेने से इनकार कर दिया, या उसने इनकार कर दिया आपका पत्र लेने से, तो इन सारे विषयों को समझते हुए आप धारा 18(1) का इस्तेमाल करते हुए राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में, लेकिन किन किन वजहों से आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आपसे वो कहता है कि हमारे विभाग में साहब जन सूचना अधिकारी नियुक्त ही नहीं है, या आपका आवेदन लेने से इनकार कर देता, आपको वापस कर देता, आपका पत्र डाक से आपका रिसीव भी नहीं करता, आप देने गए तब भी उसने मना कर दिया, या
प्रथम अपीली अधिकारी कहता है कि हम नहीं लिखेंगे पत्र, आपका पत्र ग्रहण नहीं करेंगे। इन सभी संबंधित विषयों का भी आप 18(1) क के तहत आप राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुतों के साथ ये समस्या होता है, मैं और आपके लिए पढ़ देता हूँ। बहुत बढ़िया है ये। बहुत लंबे समय से लोग मुझसे इस वीडियो की मांग कर रहे थे। मैं बहुत व्यस्त होने के कारण अपने क्लास में वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए ख पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए ख में क्या लिखा है भाई। ख, जिस इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँचने के लिए इनकार कर दिया। जैसे मैंने बताया आपको कि यदि आपने आवेदन दिया, उसने इनकार कर दिया लेने से, तब भी आप राज्य सूचना आयोग को धारा 18(1) ख के तहत शिकायत अपनी प्रस्तुत उसके समक्ष कर सकते हैं। ग पढ़ता हूँ आपके लिए, ग में क्या लिखा हुआ है, तो ये नोट करते रहिएगा आप लोग। हाँ, एक बहुत काम का वीडियो है। तो ग मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ग, जिस इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंचने के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। यदि जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो समय सीमा तय किया गया है, उसमें भी यदि आपको सूचना नहीं मिला है तय सीमा के अनुसार भी, तब भी आप जो है शिकायत कर सकते हैं। वैसे प्रथम अपील कीजिए, मैं आपसे बोलूँगा कि आप प्रथम अपील कीजिए। 30 दिन का समय बीतने के बाद आप उसके वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उसी विभाग से संबंधित, उनको प्रथम अपील कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप शिकायत का भी आपके पास ऑप्शन है, आप शिकायत भी कर सकते हैं धारा 18(1) और ग के तहत। ठीक है, मैं आपके लिए घ पढ़ रहा हूँ। घ देखिए स्क्रीन पर है। घ, जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है या समझती है। यदि जन सूचना अधिकारी आपसे ऐसी फीस मांग लेता है कि भाई आप 5,000 रुपये जमा कीजिए, 25,000 रुपये जमा कर दीजिए, तब हम आपको फ़ोटोकॉपी देंगे, और आपको फ़ोटोकॉपी का संख्या नहीं बताता, अनुमानन राशि मांग रहा है आपसे ऐसे ही, तो ऐसी शिकायतें बहुत आती है मेरे पास। और लोग शिकायत मेरे से करते हैं, सर ऐसा उन्होंने जवाब दिया है पीआईओ ने और ऐसा राशि मांग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने इसमें खुल के बताया भी नहीं कितना पेज है। तो ये भी गलत है, ये भी भ्रमित करने वाली ही सूचना है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ये सूचना भ्रमित करने वाली है। कई बार जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कई बार भ्रमित करने के लिए कि इनसे ज़्यादा पैसे की मांग कर लो, तो फिर ये क्या करेगा, ये अगर जो है ये सूचना नहीं लेगा हमसे। यदि ये अगर ये समझदार होगा तो फिर आगे मांगेगा या पैसा देगा। तो कई बार जो हमारे जो सूचना लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो आवेदक होते हैं, सूचना लगाते हैं, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, करें क्या ऐसे में हम, वो तो बहुत बड़ा रकम हो गया और ये हमसे इतनी बड़ी रकम मांग रहा है, फिर देने की सूचना कह रहा है। तो आप ऐसे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना। तो आप धारा 18 ये जो आपको बता रहा हूँ इसका सदुपयोग कीजिए। यदि वो आपसे ऐसी सूचना मांगता है कि आपसे कहता है कि भाई इंफॉर्मेशन आपको देता है कि आप इतना मोटा पैसा 15,000 20,000 कुछ भी सूचना आपसे बोल देता है, आप दे दीजिए इतना पैसा तब आपको दे देंगे, तो मत दीजिए पैसा बिल्कुल मत दीजिए। आप सीधा राज्य सूचना आयोग को जाके शिकायत कीजिए धारा 18 के तहत। आगे पढ़ता हूँ, देखिए ड में क्या लिखा हुआ है। ड, जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई, और च में क्या लिखा है, इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य के विषय के संबंध में। तो ये ड और च दोनों समझा देता हूँ आपको मैं एक बार में, और ये यहीं तक है। उसके बाद धारा 18 का 2 शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपसे धारा 18 का 1 पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा क से लेकर च तक मैंने आपको पूरा बताया है। तो ड और च क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसे मैंने भी पढ़ा कि यदि आपको भ्रामक करने वाला सूचना देता है, मिथ्या समझते हैं आप ना, मिथ्या अपने मन से उसने कुछ भी बना के कुछ भी आपको सूचना दे दिया, वो भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वो गलत करता है। तो भ्रामक सूचना
मिथ्या सूचना, जो सूचना है ही नहीं, वो अपने मन से कुछ को बना के दे दिया, या आपको सूचना देने से बोलता है ये सूचना हमारे पास है ही नहीं, ऐसा सूचना होता ही नहीं है। तो इस संबंध में भी जो आप जो है धारा 18 का इस्तेमाल करते हुए आप राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील नहीं करना है, डायरेक्ट शिकायत कर दीजिए और ये काम करता है। और जैसे कि मैंने धारा 18 का 1 में कहा कि राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग, यदि आप इस धारा का सदुपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शिकायत को वो लेंगे, आपके अनुरोध को वो ग्रहण करेंगे और आपकी शिकायत पर गौर करते हुए संबंधित PIO के वो जो है बात करेंगे, पत्र लिखेंगे और आप जो शिकायत करेंगे उसकी जांच करेंगे कि आपने जो शिकायत किया है वो कितना सही है, उसकी जांच करेंगे। और यदि संभव हुआ तो उस अधिकारी के बाद जो जांच रिपोर्ट आती है, कार्रवाई भी आयोग को करने का अधिकार है। तो साथियों, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। यदि आपको जन सूचना अधिकारी ने जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दे रहा, आपका पत्र देने से मना करता है, आपका आवेदन आपका वापस कर देता है, आपको भ्रमित सूचना देता है, आपको गलत सूचना देता है, या जो आपने नहीं मांगा कुछ भी सूचना आपको दे दिया, या आपको बोलता है कि हमारे यहाँ पर तो कोई PIO नियुक्त ही नहीं है, तो इन सभी विषयों पर आप धारा 18 का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। जैसे आप अमूमन आप आवेदन लिखते हैं, आप द्वितीय अपील करते हैं, ये नहीं करना है। आपको शिकायत लिखना है सीधा राज्य सूचना आयोग को। उसमें जब विषय लिखेंगे आप, तो विषय में आप लिख देंगे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) के तहत शिकायत। तो ये आप लिख कर भेजेंगे। अब जो भी आपके साथ ये इनमें से समस्याएं हुई हैं, आप उनको बाकायदा वहाँ पे लिखेंगे, और जो आपका जो आवेदन जो आपने वहाँ पर लगाया था, जिसका जवाब उसने दे दिया या भ्रामक दिया, वो सारा जो आपने आवेदन किया था, वो जो उसने जवाब दिया, वो सब उसमें कॉपी लगा के आप आयोग को आप रजिस्टर कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए। आयोग आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा और अधिकारी को दंडित करने का भी उसको अधिकार है, आपको सूचना दिलाने का अधिकार है।